बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज मैं आया हुआ हूँ अपने मामू के डेरे पे। ये इन्होंने ठेके पे ज़मीन ली हुई है, तकरीबन 17 एकड़ रकबा है, जिसको ये मतलब कि काश्त करते हैं। यहाँ पे फसलें उगाते हैं और उनको बेचते हैं। ज़्यादातर सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं यहाँ पे, और जब वो सब्ज़ियाँ बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनको उतार के मंडी में बेचा जाता है। तो आज मैं आपको ये सारा जो है वो सेटअप दिखाऊँगा अपने मामू का, जो इन्होंने 17 एकड़ रकबे पे किया। कुछ आज के व्लॉग में दिखाऊंगा और कुछ आने वाले व्लॉग्स में आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ये पूरे खेत में ये तंबाकू की फसल काश्त की गई है और ये माशाल्लाह अब तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों के बाद इसके ये जो पत्ते होते हैं ये बड़े बड़े से, इनको तोड़ा जाएगा। तोड़ के फिर इनको ज़मीन के अंदर दबाया जाएगा और कुछ दिन ये ज़मीन के अंदर रहेंगे और बाद में इनके रस्से बनाए जाएंगे, तो वो बाज़ार में सेल होंगे। तो ये तंबाकू की फ़सल के अंदर ही हमने ये प्याज की फ़सल भी काश्त की है। मतलब कि एक जगह पे दो दो सब्ज़ियाँ, एक सब्ज़ी प्याज काश्त की है और तंबाकू लगा के ज़मीन से जितना फ़ायदा हासिल हो सकता है वो हम लोग हासिल कर रहे हैं। ये पूरी माशाल्लाह तंबाकू का खेत लगा हुआ है और इसके अंदर ही सारा प्याज भी इसके अंदर ही लगा हुआ है। ये वट बनी हुई है ऐसे पूरे खेत में, ये वट है और ये प्याज लगा हुआ है। ये सारा प्याज इसके अंदर लगा हुआ है और ये साथ साथ तंबाकू के पौधे लगे हुए हैं। ये मतलब कि तंबाकू और प्याज को एक साथ काश्त किया गया है। प्याज भी अब माशाल्लाह पकने के करीब है। ये नीचे ये गंडा सा बन गया, जिसे पंजाबी में गंडा बोलते हैं, ये बन चुका है और ये अब ये भी तैयार होने के करीब करीब है। प्रोसेस इसका मुकम्मल होने वाला ही है अभी। तो ये सारा तंबाकू और प्याज एक ही खेत में काश्त किया हुआ है। अब ये तैयार हो जाएगी तो पंजाबी में ऐसे बोलेंगे, इसके कच्चे जो हैं वो तोड़े जाएंगे और उनको तोड़ के पत्तों को ज़मीन के अंदर दफन किया जाएगा कुछ दिन के लिए। तो जब वो ब्राउन हो जाएंगे, गल जाएंगे अच्छी तरह से, तो फिर उन्हें जो है वो ज़मीन से बाहर निकाला जाएगा और उनके रस्से बनाए जाएंगे और वो रस्से जो हैं फिर उन रस्सों को सुखाया जाएगा। जब वो तंबाकू पूरी तरह सूख जाएगा तो फिर उन्हें जो है वो बाज़ार में सेल किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस ऐसे तंबाकू की फ़सल का होता है। तो ये अब जैसा कि देख सकते हैं ये गंदम उगाई हुई है हमने, और ये कुछ दिन पहले बारिशें आई थी और हवा बहुत तेज़ चली थी, जिसकी वजह से सारी गंदम जो है वो गिर चुकी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसमें ये दाना इसका बारीक हो जाएगा। अब अगर ये गंदम ना गिरती तो दाना इसका और मोटा होता था, लेकिन अब ये गंदम गिर चुकी है, इसका दाना भी बारीक होगा और ये हमें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाएगा।
तो ये मेरे पीछे ये लहसुन लगा हुआ है, ये पूरा माशाल्लाह इतना जो है ये हमारा सारा जो है ये हमने लहसुन उगाया हुआ है यहाँ पे। जब इसकी पोथी बनेगी, पंजाबी में पोथी बोलते हैं उसे, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसे भी यहाँ से उखाड़ा जाएगा और फिर ये खाने के काबिल हो जाएगा। ऐसे भी ये खा सकते हैं, लेकिन ऐसे इसे कहते हैं सब्ज़ लहसुन। लेकिन जब ये पूरी तरह पक जाएगा, इसकी पोथी बन जाएगी, तो फिर ये खुश्क लहसुन के ज़ुमरे में आ जाएगा, मतलब कि फिर इसे खुश्क लहसुन कहा जाएगा। ये सारा माशाल्लाह हमने ये लहसुन भी यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे चल रहा है। 17 एकड़ रकबा है जो हम माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत से ये सारा का सारा काश्त करते हैं। मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी हमने यहाँ पे उगाई हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी आपको दिखाऊंगा। ये अभी ये आप देख सकते हैं ये पोथी बननी शुरू हो गई है, और जब ये थोड़ा सा और इसे टाइम लगेगा बनने में, तो फिर ये सारा जो है लहसुन यहाँ से उखाड़ा जाएगा और ये खाने के काबिल हो जाएगा सारा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे आम के दरख्त। ये हमारे तीन से चार आम के दरख्त लगे हुए हैं। ये 1 2 3 और ये मेरे ख्याल 3 लगे हुए हैं आम के दरख्त, और इन पे माशाल्लाह बूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। और ये भी इंशाल्लाह ताला जब इनका सीज़न आएगा, और ये भी बहुत ज़्यादा इन पे फल लगता है माशाल्लाह। तो ये अचारी आम होते हैं जिनका अचार डाला जाता है घरों में। ये तकरीबन तीनों जो दरख्त हैं वो अचारी आम के हैं। यहाँ से तोड़ के फिर इंशाल्लाह ताला अचार डाला जाएगा इनका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो आम के ऊपर बूर लगा होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है ये। तो ये माशाल्लाह से आम के ऊपर बहुत ज़्यादा बूर लगा हुआ है। पूरे आम के दरख्त पे सारा ये जो बूर लगा हुआ है, इसके आगे से ये फिर अम्बियाँ बनेंगी, और फिर अम्बियों के बाद इनका फिर ये पूरा आम बनेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस टाइम। तो ये इंशाल्लाह ताला जब पूरी अम्बियाँ बन जाएंगी तो इनको फिर तोड़ा जाएगा और मुख्तलिफ़ तरीके से इनको इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये 3 से 4 हमारे दरख्त लगे हुए हैं आम के, और यहाँ जब गर्मी होती है तो हम खाले के अंदर इसे, ये जो है इसे खाला बोलते हैं, यहाँ पे पानी लगाया जाता है खेतों को। तो यहाँ खाले के अंदर हम चटाई बिछाकर या कोई कपड़ा बिछाकर बैठते हैं और बड़ा ही इंजॉय करते हैं मौसम को। और यहाँ पे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी पकाते हैं, कभी चावल पका लिए, कभी कोई चिकन वगैरह बना लिया। तो यहाँ पे आके हम बैठ के फैमिली के साथ यहाँ पे वो पिकनिक सी मना लेते हैं, एक किस्म की खा पी लेते हैं और कुछ देर के लिए इंजॉय कर लेते हैं। ये सारा माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से सारा करेला लगा हुआ है। करेले की बेलें हैं ये वाली। करेला अभी छोटा है, कुछ दिन के बाद ये भी इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगा, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा फिर जब ये करेला तोड़ा जाएगा। माशाल्लाह से जहाँ पे हमने करेले की फसल काश्त की है उसकी साइडों पे भी ये लहसुन लगाया हुआ है। ये वाला ये सारा लहसुन लगा हुआ है उनकी साइडों पे। ये खेत के अंदर तो नहीं लहसुन लगाया, खेत के अंदर सिर्फ करेले की बेलें हैं। जैसे तंबाकू के अंदर प्याज लगाया गया था, ये वैसे नहीं है। ये खेत के साइडों पे लहसुन लगाया गया है, और खेत के अंदर ये सारा ये करेला काश्त किया गया है। सारा करेले की बेल लगी हुई है। ये वाली करेले की बेल पे कहीं कहीं पे ये करेला लगना शुरू हो भी गया है, और इसे हम तोड़ लेंगे। ये जी ताज़ा और फ्रेश करेला माशाल्लाह से हमारे अपने खेत का। करेले की कुछ बेलों पे करेला लग चुका है और कुछ पे अभी फूल बने हुए हैं, यानी कि ये फसल जो है करेले की अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई। कहीं कहीं पे करेला लगा हुआ, कुछ बेलों पे करेला लगा हुआ है, और कुछ पे अभी सिर्फ ये फूल लगे हुए हैं। इसके बाद ये करेला बनेगा इन पे।
अभी सारा आपको हमने अपने डेरे की सैर करवाई है, खेत दिखाए हैं। अब हमारा मज़े मज़े की चाय पीने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे डेरे पे ही हम मज़े मज़े की चाय बना रहे हैं और इंशाल्लाह अब चाय को एंजॉय किया जाएगा। और साथ में डेरे की जो है वो छाँव, खूबसूरत सी छाँव के नीचे बैठ के मज़े मज़े की चाय पी जाएगी। तो मज़े मज़े के चाय के टेस्ट के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।